अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्हाट एन एपिक फाइनल ऑफ द एचबीएल पीएसएल 2025 एंड एब्सोल्युटली ए क्लासिक फाइनल। लेकिन इस मैच के ऊपर बात करने से पहले बहुत कुछ है इस मैच के अंदर डिस्कस करने के लिए, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जब पाकिस्तान सुपर लीग के पहली टीम बाहर हुई थी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, वो थी मुल्तान सुल्तान। और मुल्तान सुल्तान की टीम जब टूर्नामेंट से बाहर हुई तो मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से सहाफी ने सवाल पूछा कि क्योंकि अब आपकी टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो अब आप किस टीम को इस टूर्नामेंट में सपोर्ट करेंगे। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आई वांट बाबर आजम टू विन दिस टूर्नामेंट। मैं चाहता हूं कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में अच्छा करे। लेकिन फिर क्या हुआ कि टूर्नामेंट से जो दूसरी टीम बाहर हुई वो हुई बाबर आजम की जो पेशावर ज़ल्मी है। और जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए तो सहाफी ने सवाल पूछा कि बाबर, अब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो अब आप इस टूर्नामेंट में किस टीम को सपोर्ट करेंगे। तो बाबर आजम ने कहा क्योंकि मेरी साबका टीम जो है वो कराची किंग्स है, मोस्ट रिसेंटली पेशावर ज़ल्मी से पहले मैं कराची किंग्स के लिए खेला करता था, तो अब मैं टूर्नामेंट के अंदर कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि टूर्नामेंट से जो तीसरी टीम बाहर हुई वो कराची किंग्स की टीम थी। और जब क्योंकि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर थे, वो तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, तो कराची किंग्स की तरफ से आए हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और जब हसन अली से उसी सहाफी ने यह सवाल पूछा कि हसन अली, क्योंकि अब आपकी टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो बकिया जो टूर्नामेंट बचा है उसके लिए आप किस टीम को सपोर्ट करोगे। तो हसन अली ने कहा क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शादाब खान, तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगा। और फिर क्या हुआ, गेस व्हाट, जो टूर्नामेंट से चौथी टीम बाहर हुई वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जब टूर्नामेंट से बाहर हुई तो जब शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उसी सहाफी ने शादाब खान से यह सवाल पूछा कि अब जो टूर्नामेंट में दो टीमें बची हैं, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर, तो आप किस टीम को सपोर्ट करोगे। और अंदाजा लगाया कि शादाब खान ने क्या कहा होगा। शादाब खान ने कहा क्योंकि सैफी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करूंगा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पांचवी टीम साबित हुई। तो हम लोग इर्द गिर्द एक दूसरे को मजाक में अक्सर कहते रहते हैं कि यार पाकिस्तानी टीम के लिए ये पनौती है, ये पनौती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इस कहानी को आप लोगों को सुनाने के बाद कि शायद हमारे क्रिकेटर जो है ना, वही हमारी टीम के लिए सबसे बड़े पनौती है। क्योंकि पहली टीम से लेकर पांचवी टीम टूर्नामेंट से बाहर होने तक जिस जिस टीम को प्लेयरों ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, वो टीम जो है वो टूर्नामेंट से आउट होती गई। बट भारत, ये तो एक कॉ इंसिडेंट था, ये तो एक मजाक के तौर पे मैंने बात की थी, लेकिन क्योंकि ये कॉ इंसिडेंट था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का ग्रैंड फाइनल। मतलब मेरे लिए, आई डोंट नो व्यूअर्स, सबकी अलग अलग राय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ना 10 पाकिस्तान सुपर लीग के आज तक फाइनल हुए हैं, लेकिन दिस वाज द बेस्ट फाइनल एवर फॉर मी, एवर फॉर मी। अब इसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं। अब ये नहीं है कि मैं कहूं कि आखिरी ओवर तक गया था। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता दूं कि पीएसएल 2000 जो 8वां सीजन था और जो 9वां सीजन था पीएसएल का, इनके पिछले 2 सीजन, वो दोनों के फाइनल जो थे वो आखिरी बॉल पर जाकर जो है वो टीमों ने जीते रहे। एक फाइनल लाहौर कलंदर नहीं जीता था और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं। तो ऐसा नहीं है कि क्लोज फाइनल इससे पहले नहीं हुए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मेरी नजर में पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का सबसे बड़ा फाइनल था, क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट। बहुत सारे रीजन है यार। मतलब आपका पाकिस्तान सुपर लीग मिडवे रुक जाता है, भारत से हमारी जंग होती है, उसकी वजह से रोकना पड़ता है, लगा कि एवरीथिंग हैज डन एंड डस्टेड, लगा कि शायद अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमारी जो फोर्सेज हैं उनकी कामयाबी की वजह से हमने दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज करवाया। फिर फाइनल को अगर हम लोग बात करें, लेट अलोन एवरीथिंग, फाइनल को अगर आप देखें तो सिकंदर रजा बट, यार ये इतनी बड़ी एक स्टोरी बन गया है ना सिकंदर रजा बट, जिसको रेस्ट ऑफ द टाइम्स जो है डिस्कस किया जाएगा। द कमिटमेंट ऑफ सिकंदर रजा, एक बंदा जो कि आज से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले इंग्लैंड में मौजूद था, जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट मैच खेल रहा था, उसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर किया। आज मैं आप लोगों को बताऊं, 7:30 बजे मैच का टॉस होना था और 6:50 पर सिकंदर रजा ने ग्राउंड में एंट्री ली थी टू ज्वाइन लाहौर कलंदर। और अगर 10 मिनट लेट हो जाता सिकंदर रजा बट, तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने 2 प्लेइंग 11 तैयार की हुई थी। एक प्लेइंग 11 जिसके अंदर शाकिब अल हसन थे और एक प्लेइंग 11 जिसके अंदर सिकंदर रजा थे। अगर 10 मिनट और लेट हो जाते सिकंदर रजा, क्योंकि मैच से आधा घंटा पहले आपको अपनी प्लेइंग 11 देनी होती है, तो लाहौर कलंदर के लिए सिकंदर रजा ना खेल पाते। और आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो बता रहा है कि कल रात का डिनर मैंने बर्मिंघम में किया,
आज सुबह का ब्रेकफास्ट जो था मैंने दुबई में किया, और उसके बाद आज शाम लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर वो लाहौर कलंदर को एक छक्का और एक चौका लगाकर मैच जितवाता है अगेंस्ट फहीम अशरफ। दैट स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ दैट क्रिकेटर। और सिकंदर रजा ने खुद ये वाली बात कही, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेटर्स की यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। आप लोगों को देखने में शायद हमारी जिंदगी बड़ी आसान लगती है, बट दिस इज द कमिटमेंट दैट वी शो टुवर्ड्स दिस ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट एंड हैट्स ऑफ टू सिकंदर रजा। मतलब आज जो सिकंदर रजा की तारीफ हो रही है, बिल्कुल सही। प्लेयरों ने, ये तमाम प्लेयर थे, मैंने आसिफ अली को भी सुना, मैंने शाहिद शाह अफरीदी को भी सुना, मैंने जो अब्दुल्ला शफीक है, फखर जमान है, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स ने ये कहा कि यार ऐसा लगा कि इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस। वो कहते हैं ना कि सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ था। सिकंदर रजा जिस तरीके से आए हैं, उन्होंने आकर लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया है और इस तरीके से चैंपियन बनवाना लाजवाब है यार, लाजवाब है। ऑल्दो कौशाल मेंडिस ने जो इनिंग्स खेली है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट इनिंग्स यार। 32 गेंदों के ऊपर, अगर 31 गेंदों के ऊपर एक बंदा 62 रनों की इनिंग्स खेल रहा है। खैर आज के मैच के अंदर तो मैं आप लोगों को एक और बात बोलूंगा कि मेरे लिए आज का मैच इसलिए भी बहुत ज्यादा यादगार है और मैं इसको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज पाकिस्तान के दो यंगस्टर्स ने वो कर दिखाया जो कि हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स की तरफ से। मतलब मैं किन दो यंगस्टर्स की बात करूं? मैं बात करूं हसन नवाज की फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स, हाउ वेल ही प्लेड। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के फाइनल्स की तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली है आज हसन नवाज ने। इससे पहले कोई क्रिकेटर, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे पाकिस्तानी हो, फाइनल के अंदर इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल सका। रिकॉर्ड बनाया हसन नवाज ने। और जो दूसरा क्रिकेटर जो कि मैं आज याद आप लोगों को जिक्र करना चाहूंगा, वो है मोहम्मद नईम फॉर लाहौर कलंदर, द ओपनर ऑफ लाहौर कलंदर। एंड इनफैक्ट आप अब्दुल्ला शफीक को भी बीच में काउंट कर सकते हैं यार। इन्होंने करैक्टर शो किया है, इन्होंने बड़े मैच के अंदर बड़ी इनिंग्स खेलकर यह बताया कि दे आर द क्रिकेटर्स फॉर पाकिस्तान, दे आर द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। इन लोगों ने आज बहुत ज्यादा दिल खुश किया। और एक और बात यह कि आज हसन नवाज को जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, वो 35 लाख रुपए पाकिस्तान के कैश प्राइज जो हसन नवाज को मिला, वो BYD सील्स की जो गाड़ी हसन नवाज को मिली है। मतलब आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हसन नवाज। मतलब मैं आप लोगों को पता है एक फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो मुझे आज पता है कौन सी मेमोरीज याद आ रही थी? मुझे वो 2017 की मेमोरीज याद आ रही थी, जब हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे और न्यूज चैनल्स के ऊपर ये बताया जा रहा था कि हसन अली को गाड़ी दी गई है, हसन अली को ये इनाम मिला, हसन अली को वो इनाम मिला। आज लिटरली मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं फ्लैशबैक में था ऑफ 2017 जब हसन नवाज को वो गाड़ी मिल रही थी ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की। ही वॉज द डिजर्विंग क्रिकेटर यार। Unfortunately, Quetta Gladiators has played really well in this tournament, but फाइनल्स में आकर देखो, फाइनल्स जो होती है ना वो एक दिन की गेम होती है। यू कांट जज अ क्रिकेट टीम व्हेन दे लॉस्ट द फाइनल। अगर कोई टीम फाइनल आती है, हमेशा ये तारीख आपको ये बताती है कि जब दो टीमें फाइनल तक आती है ना, तो फिर जीत और हार मैटर नहीं करती, फिर वो मैच मैटर करता है, फिर वो मोमेंट मैटर करता है। लेकिन जो टीम जीतती है वो तो चैंपियन कहलाती है, लेकिन जो हारती है दे आल्सो द चैंपियन। याद रखिएगा ये वाली बात कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर आल्सो द चैंपियंस। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि मोहम्मद आमिर ने जो आज अपने आखिरी 2 ओवर करवाए हैं ना, तो मैं अब मोहम्मद आमिर को ये मशवरा दूंगा कि भाई आप IPL ही जाकर खेलो। अब मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान सुपर लीग में भी मुझे तो उनकी जगह नहीं दिखाई दे रही यार। मतलब आखिरी 2 ओवरों के अंदर लाहौर कलंदर को 31 रन चाहिए थे 2 ओवर के अंदर, और मोहम्मद आमिर सेकंड लास्ट ओवर करवाते हैं और 18 रन दिए जाते हैं। द कैलिबर ऑफ मोहम्मद आमिर, वो बंदा जो बुलंदोबाग दावे करता है कि मैं तो IPL खेलना पसंद करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर, वो 18 रन दे रहा है यार सेकंड लास्ट ओवर के अंदर इन दैट फाइनल क्रूशियल मैच। और फिर कोइंसिडेंस से भरा हुआ ये फाइनल था। मोहम्मद आमिर की मैं जान छोड़ देता हूं यहां पर ही। मैं आप लोगों को एक और मजे की एक बात बताता हूं कि फहीम अशरफ जब बैटिंग कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो उन्होंने आखिरी ओवर के अंदर 23 रन बनाए। वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो लग रहा था कि शायद 190 बड़ी मुश्किल से बनाएगा, वो 200 के पार चला गया, 202 के पार। लेकिन कोइंसिडेंट चेक करें, वही फहीम अशरफ जब बॉलिंग करने आता है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग स्टार्ट होती है, पहला ओवर करवाते हैं और 23 रन दे देते हैं पहले ओवर के अंदर। मतलब है ना हैरानगी की बात। आखिरी ओवर के अंदर फहीम अशरफ बैटिंग करते हैं, 23 रन बनाते हैं और पहले ओवर के अंदर बॉलिंग करते हुए 23 रन कंसीड कर देते हैं। ये भी अपने आप में काफी ज्यादा हैरान होता है। और सिकंदर रजा की जहां मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है, 7 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाए, 7 गेंदों के ऊपर 22 रन। अविष्का जो कौशाल परेरा थे, उन्होंने गालबन आई थी 31 गेंदों के ऊपर 62 बनाया। लेकिन जो सिकंदर रजा है, उनकी एक और बात आप याद रखिएगा कि उन्होंने एक बड़ी क्रूशियल विकेट भी ली थी, राइली रूसो की विकेट ली थी। और राइली रूसो इन दैट टूर्नामेंट भाई वो अलग ही लेवल का प्लेयर बना हुआ था। याद होगा आप लोगों को इस टूर्नामेंट के अंदर 2 सेंचुरियां बनी है, नहीं सेंचुरियां तो आई थिंक 3 बनी है।
एक मोहम्मद रिजवान ने भी बनाई थी और उसके अलावा मुझे याद नहीं आ रही अगर किसी और ने बनाई हो माजरत, लेकिन जो बकिया 2 सेंचुरी जो मुझे याद है वो 2 बनी है और दोनों कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों ने बनाई थी एक ही मैच के अंदर, राइली रूसो और हसन नवाज ने। तो भाई साहब ओवरऑल जो ये टूर्नामेंट है, और आप लोगों को एक और मजे की बात हो, इस टूर्नामेंट के अंदर इतनी सारी चीजें पहली मर्तबा हुई हैं जो कि इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुई थी। पता है क्या क्या पहली दफा हुआ है इस टूर्नामेंट में? 500 छक्के लगे हैं। पहले कभी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में 500 छक्के नहीं लगे थे। इस टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर 200 रन चेज हुआ है। इससे पहले कभी 200 175 से ज्यादा रनों का टारगेट फाइनल के अंदर चेज नहीं हुआ था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, हसन नवाज ने जो आज इनिंग्स खेली आई थिंक 78 रनों की, ये पीएसएल के फाइनल की सबसे बड़ी इनिंग्स थी। और इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत कुछ, इस टूर्नामेंट के अंदर आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 दफा या 17 दफा, अगर मैं गलत नहीं हूं 21 या 17, मेरे ध्यान में दोनों ही नंबर चले, लेकिन भारत सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में 200 रन बनाए हैं टीमों ने, सबसे ज्यादा 21 या 17 दफा। पहली मर्तबा इतने 200 रन बने इस टूर्नामेंट के अंदर। तो इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत कुछ पहली मर्तबा। और बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बने और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 3 दफा पाकिस्तान सुपर लीग के लीडिंग विकेट टेकर रह चुके हैं, 19 विकेट ली। और बाय द वे वेयर इट मैटर्ड द मोस्ट, आखिरी 4 मैचेस लाहौर कलंदर के लिए चारों के चारों नॉकआउट मैचेस थे। अगर लाहौर एक मैच भी हारता तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, और इन चारों मैचेस को लाहौर कलंदर ने जीता और इन 4 मैचेस के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 10 विकेटें ली हैं। तो जंग के बाद का जो पाकिस्तान है ना, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म वापस आ गई है। दैट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। और बाय द वे बाबर आजम की भी फॉर्म वापस आ गई, क्योंकि जंग के बाद बड़े पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम ने एक 94 रनों की इनिंग्स खेली थी और यहां पर शाहीन शाह अफरीदी 4 मैचेस के अंदर 10 विकेटें ले रहे हैं। फाइनल के अंदर 3 विकेटें लेते हैं। इससे पहले पिछले मैच के अंदर जो सेमीफाइनल था वहां पर 3 विकेटें ली थी शाहीन शाह अफरीदी ने। तो भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म जो है वो टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में बेहतरीन दिखाई दिया। और वो हमेशा एक बात करी जाती है ना कि बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। तो शाहीन शाह अफरीदी बीइंग द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दैट टूर्नामेंट, ही हैज लाहौर कलंदर टू विन द टूर्नामेंट। और एक और चीज, शाहीन शाह अफरीदी इज द ओनली कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग हु हैव वॉन द पाकिस्तान सुपर लीग टाइटल ट्राइस। 3 दफा जीता है शाहीन शाह अफरीदी ने एज कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं, कोई और दूसरा कप्तान 2 दफा भी नहीं जीत सका। यानी कि इसके अलावा जो बकिया 7 टूर्नामेंट है वो 7 डिफरेंट कप्तानों ने जीते एक दफा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी वाहिद कप्तान है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का जिसने 3 दफा टाइटल अपने नाम किया। तो ये एक और बड़ी मजे की बात है। और अफसोस ये है कि इसको हमने सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया था, शाहीन शाह अफरीदी को T20 फॉर्मेट का एक सीरीज के लिए। मतलब ये भी हैरान कुन है, पाकिस्तान में ये भी होता है, पाकिस्तान में ये भी होता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैं इस टूर्नामेंट के बाद बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर आप इस टूर्नामेंट की फाइंड्स मेरे से पूछेंगे ना, तो इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म शो करवाई है फखर जमान ने। इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हसन नवाज। इस टूर्नामेंट में हसन अली की और जो अब्बास अफरीदी की बॉलिंग थी फॉर कराची किंग्स, वो अपने आप में शानदार थी। और बाय द वे एक और बार मैं टूर्नामेंट की फाइंड्स के ऊपर वापस आता हूं, 1 मिनट। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि आज लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया फाइनल के अंदर। इससे पहले लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे किस दिन यकीन हो गया था कि लाहौर कलंदर चैंपियन बनेगा टूर्नामेंट का। वैसे तो बाय द वे टूर्नामेंट के इब्तिदा में मैंने ये प्रेडिक्शन अपने चैनल के ऊपर कर दी थी कि लाहौर कलंदर विल लिफ्ट द टाइटल। उसका भी मैंने आप लोगों को रीजन बताया था कि लाहौर कलंदर की ऑल डायमेंशन जो है वो कवर्ड है। लाहौर कलंदर के स्पिनर भी पूरे हैं, फास्ट बॉलर भी पूरे हैं, इनके बल्लेबाज भी पूरे थे। तो मैंने टूर्नामेंट के शुरू में ही कहा था कि लाहौर कलंदर विल विन द टूर्नामेंट। लेकिन मुझे अंदाजा पता है, यकीन किस दिन हो गया था कि लाहौर कलंदर टूर्नामेंट का चैंपियन बनेगा, जब कराची किंग्स को लाहौर कलंदर ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। क्योंकि इस टूर्नामेंट की मेरे से आज भी अगर आप पूछोगे ना, तो जब दोबारा से जंग के बाद दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ था ना, तो सबसे मजबूत टीम कराची किंग्स थी। हैरानगी की बात है क्योंकि कराची किंग्स के तमाम प्लेयर्स वापस आए थे। डेविड वार्नर भी वापस आया था, जेम्स विंस भी वापस आया था, मोहम्मद नबी भी वापस आया था और टिम साइफर्ड भी वापस आया था। उसके अलावा दूसरी कोई टीम नहीं थी। आप लाहौर कलंदर की आज आप बात करें ना, चैंपियन बने हैं। लाहौर कलंदर का सैम बिलिंग्स भी गया, वो भी वापस नहीं आया। लाहौर कलंदर का डैरल मिचेल भी गया, वो भी वापस नहीं आया। उसके बावजूद आज लाहौर कलंदर चैंपियन बना है। तो जिस दिन लाहौर कलंदर ने कराची को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था ना, उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि इंशाल्लाह वी विल विन द टूर्नामेंट। मैं वही इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल करूं क्योंकि आई एम फ्रॉम लाहौर, तो आज लाहौर ही जीता है, तो आज मैं भी जीता हूं। और बाय द वे जाते जाते आपको आखिर में बता दूं कि मेरे लिए इस टूर्नामेंट की फाइंड्स रही हैं हसन नवाज, मेरे लिए इस टूर्नामेंट की फाइंड रहे हैं फखर जमान। उसके अलावा इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे बेस्टर, अब्दुल्ला शफीक साइलेंट किलर साबित हुए हैं। यकीन करें, इस टूर्नामेंट के साइलेंट किलर अगर लाहौर कलंदर की तरफ से कोई था तो वो अब्दुल्ला शफीक था। मोहम्मद हारिस की बल्लेबाजी ने इस टूर्नामेंट में इंप्रेस किया। पैचेस के अंदर रेगुलर तो अच्छा नहीं खेला, लेकिन बाय द वे मैं आपको आखिर में एक चीज बोलूंगा,
कि इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी ऑल्दो 5वें नंबर पे टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम थी, लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे इंटरटेनिंग टीम जो रही है ना वो पेशावर ज़ल्मी रही है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस के अंदर जो क्राउड है ना वो इमैक्युलेट था। लेकिन आज फाइनल के अंदर लाहौर के क्राउड ने जो दिल जीता यार, 35,000 बंदा आज कदाफी स्टेडियम में बैठा हुआ था टू चेयरिंग द लाहौर कलंदर। तो लाहौर कलंदर का आज जो सपोर्ट था, मतलब आज कहीं ना कहीं ज्यादती भी थी, और अमूमन ये ज्यादती होती है जब किसी एक मुल्क किसी ऐसी जगह पर फाइनल हो रहा हो कि उनकी अपनी टीम भी फाइनल के अंदर खेल रही हो, तो वो टीम जो है ना वो 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों के साथ खेलती है और उनका 12th मैन हमेशा उनका क्राउड होता है। और आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ये ज्यादती थी कि लाहौर कलंदर 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। कांग्रेचुलेशन टू लाहौर कलंदर। और जाते जाते आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट की वाहिद दो टीमें जो कि इस टूर्नामेंट को 3-3 दफा जीत चुकी हैं, और बकिया जो 4 टीमें हैं वो सारी की सारी एक-एक बार जीती हैं। यानी कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड 3-3 बार चैंपियन, और बकिया जो टीमें हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान भी आता है, क्वेटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी और एक कराची किंग्स, ये सब टीमें जो है वो एक-एक बार चैंपियन बने हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल द लाहौरी। मतलब एक ख्वाब सा लगता है ना वैसे बाय द वे, वो लाहौर की टीम जो कि पहले 4 सीजन के अंदर बॉटम पर फिनिश करी थी, बॉटम के ऊपर, वो लाहौर की टीम अगले 6 सीजन के अंदर 3 दफा चैंपियन बन जाती है। यह भी अपने आप में हैरान कुन है। और बल्कि पिछले 4 सीजन के अंदर, बाय द वे पिछले 4 सीजन के अंदर 3 दफा लाहौर कलंदर चैंपियन बना है। यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो तारीफ की बात है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।